नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे इस K1 स्टडी चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो अपने इस प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ में ये तीसरी सीरीज़ लेके एक बार फिर से आया हूँ। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी। तो ज़्यादा टाइम लॉस ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट में। तो सबसे पहले जो है हिंदी सब्जेक्ट को लिया हुआ है, इसमें 6 क्वेश्चंस हैं। उसके बाद उत्तराखंड के भी 6 क्वेश्चंस और सामान्य ज्ञान के भी 6 क्वेश्चंस को मैंने इसमें लिया हुआ है। और इसमें देखते हैं आप लगाइए इन क्वेश्चनों के आंसर को, कितनी आपकी प्रिपरेशन चल रही है इससे पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो हिंदी का पहला क्वेश्चन है वो है कि भारत की 22 सरकारी भाषाओं में से कौन सी एक शास्त्रीय भाषा के रूप में पहचानी जाती है। तो हमारे भारत देश में जो है 22 भाषाएं 22 सरकारी भाषाएं हैं। उनमें से इन 4 ऑप्शंसों में से कौन सी ऐसी भाषाएं हैं जो शास्त्रीय भाषा के रूप में पहचानी जाती हैं। पहला ऑप्शन है आपका संस्कृत उर्दू एवं हिंदी, बी संस्कृत तमिल एवं कन्नड़, सी संस्कृत मणिपुरी एवं पंजाबी और डी ऑप्शन है मराठी संस्कृति एवं उड़िया। ये संस्कृति हो गया, डी ऑप्शन में संस्कृत था, मराठी संस्कृत एवं उड़िया। तो बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी संस्कृत तमिल एवं कन्नड़। ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो संस्कृत तमिल एवं कन्नड़ है, जो शास्त्रीय भाषा के रूप में पहचानी जाती हैं। और हिंदी और अंग्रेजी कैसी भाषा है? भारतीय सरकार की आधिकारिक भाषाएं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कुमाऊं वर्ग की किस बोली में नेपाली भाषा का प्रवाह है? ये कुमाऊं वर्ग की कुछ बोलियां हैं, कुमैया, सुरियाली, सौरियाली, सिराली और अस्कोटी कुमाऊं वर्ग में बोली जाने वाली बोलियां हैं। तो इनमें बताना है कि नेपाली भाषा का प्रवाह इनमें से किस बोली में है। ए ऑप्शन कुमैया, बी सुरियाली, सी सिराली और डी अस्कोटी। बताइए। इसका जो सही आंसर है वो है अस्कोटी। अस्कोटी जो बोली है, जो पिथौरागढ़ साइड में बोली जाती है, उस बोली में जो है नेपाली भाषा का प्रवाह है। बाकी बोलियों के बारे में पता ही है। कुमैया जो बोली है वो नैनीताल क्षेत्र के काली कुमाऊं तक बोली जाने वाली है। सुरियाली और सिराली जो है पिथौरागढ़ साइड में बोली जाती है। और इसमें जो अस्कोटी है उस पर जो है नेपाली भाषा का प्रवाह होता है। तीसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, भावरी बोली उत्तराखंड के किस जिले में बोली जाती है? ये चंपावत, बी अल्मोड़ा, सी नैनीताल और डी पिथौरागढ़। क्या है इसका सही आंसर? जो भावरी बोली है वो उत्तराखंड के किस जिले में बोली जाती है? इसका जो सही ऑप्शन है वो है चंपावत। चंपावत में जो है भावरी बोली जाती है, भावरी बोली। तो ये चंपावत के टनकपुर से होते हुए ऊधम सिंह नगर के काशीपुर तक भी ये बोली बोली जाती है। तो इसमें जो है ऊधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट नहीं है, तो सही आंसर है चंपावत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गण रत्न के नाम से भी जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे गण रत्न के नाम से भी जाना जाता है? ए हेमंत बिष्ट, बी नरेंद्र सिंह नेगी, सी चंद्र सिंह नेगी या डी प्रीतम बर्तवान। बताइए। इसमें जो सही आंसर है वो है नरेंद्र सिंह नेगी। निम्नलिखित में से गण रत्न के नाम से जो है नरेंद्र सिंह नेगी को जाना जाता है, ये गीतकार हैं। अगला क्वेश्चन, मुसाफिर अपनी मंजिल पर पहुंच चुका होगा, वाक्य का भेद बताइए। मुसाफिर अपनी मंजिल पर पहुंच चुका होगा, इस वाक्य का भेद बताना है। कैसा वाक्य है? विधानवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य है या संदेहवाचक वाक्य है? देखिए, इसमें मुसाफिर जो है अपनी मंजिल पर पहुंच चुका होगा भूतकाल का है, लेकिन जो है इसमें संदेह है। अभी कंफर्म नहीं है कि वो बोल रहा है कि चुका है, नहीं बोल रहा चुका होगा। तो अभी संदेह है, तो इसमें सही जो आंसर बनेगा वो संदेहवाचक वाक्य होगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह वही पेन है जो मुझे उपहार में मिला था, उपवाक्य का भेद क्या है? यह वही पेन है जो मुझे उपहार में मिला था, वाक्य का इस उपवाक्य का भेद क्या है? पहला संज्ञा आश्रित उपवाक्य है, ये विशेषण आश्रित उपवाक्य है, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है या सर्वनाम आश्रित उपवाक्य है? देखो, संज्ञा आश्रित उपवाक्य में क्या जुड़ता है? की, जो की होता है वो जुड़ता है। और विशेषण आश्रित उपवाक्य में क्या जुड़ता है? जो।
ठीक है। विशेषण उपवाक्य में जो जैसा जुड़ता है, और वैसे क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य में क्या जुड़ता है, जब और जहाँ। तो इसमें देखो विशेषण आश्रित उपवाक्य ये सही होगा, क्योंकि इसमें जो है यह वही पेन है जो मुझे उपहार में मिला था। तो इसका जो सही आंसर है विशेषण आश्रित उपवाक्य में। इनकी परिभाषा देख लेना, उनसे पता लग जाता है, यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो ये 6 क्वेश्चनों का जो सेट है हिंदी का, ये पूरा होता है। उत्तराखंड की 6 क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। तो इसका जो पहला क्वेश्चन उत्तराखंड में है, वर्ष 2019 की वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित जनपदों में से किसका वन आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक है, प्रतिशत में बताना है। ए ऑप्शन अल्मोड़ा, बी देहरादून, सी रुद्रप्रयाग या डी टिहरी गढ़वाल। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, रुद्रप्रयाग जो है में जो वन आवरण है वो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक है, प्रतिशत में। तो रुद्रप्रयाग का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मध्य सीमा का निर्धारण करती हैं? ये तो पता ही होगा। क्या है इसका सही आंसर? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, बिल्कुल। टॉन्स और यमुना नदी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी, ये है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना PMMVY में यदि दूसरी संतान बालिका होती है तो लाभार्थी को कितनी धनराशि मिलती है? 6,000, 2,000, 5,000 या 12,000? क्या होगा इसका सही आंसर? इसका जो सही आंसर है वो 6,000 रुपये मिलते हैं। तो जब दूसरी संतान भी अगर बालिका होती है तो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में जो धनराशि मिलती है लाभार्थी को 6,000 रुपया मिलती है। तो इसका ए ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तराखंड में अंदूरी उत्सव मक्खन त्योहार जिसे बोला जाता है कहाँ मनाया जाता है? ये तो पता ही है। दयारा बुग्याल, बेदिनी बुग्याल, पवाली काठा बुग्याल या मनाग बुग्याल। तो इसका जो सही आंसर है वो है दयारा बुग्याल, जो उत्तरकाशी में है, वहाँ पे ये मक्खन त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत है? अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, बागेश्वर या हरिद्वार? कहाँ है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत? तो ये ऑप्शन नंबर डी है इसका, हरिद्वार। हरिद्वार में जो है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है। छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। तो ये हिंदू धर्म के त्योहार हैं, इनका जो है पक्ष के हिसाब से जो है सही युग्म लगाना है। तो इसमें जो पहला जो है वो है गंगा दशहरा। इसमें जो है मैच करने हैं, गंगा दशहरा वैशाख शुक्ल पक्ष है, इसके आगे दीपावली कार्तिक अमावस्या, यम द्वितीया कार्तिक शुक्ल पक्ष और शिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण पक्ष। तो इसका जो ऑप्शंस दिए हैं वो बताने हैं। ए है 1 और 4 सही है, बी 3 और 4, सी 1, 2 और 3 और डी जो है 2, 3, 4 सही है। तो कौन सा सही है इसमें मैच करने हैं? तो देखो, दीपावली कार्तिक अमावस्या ये तो सही है, दीपावली कार्तिक अमावस्या को ही होता है। यम द्वितीया कार्तिक शुक्ल पक्ष को होता है। शिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण पक्ष, ठीक है, शिवरात्रि जो है फाल्गुन कृष्ण पक्ष को होता है। और यम द्वितीया जो है कार्तिक शुक्ल पक्ष। यम द्वितीया क्या होता है? यम द्वितीया जिसे भैया दूज भी बोलते हैं, दीपावली के बाद ही होता है, तो वो भी कार्तिक शुक्ल पक्ष में ही होता है। और जो है गंगा दशहरा वैशाख शुक्ल पक्ष लिखा हुआ है, तो ये जो है गलत होगा, क्योंकि गंगा दशहरा जो होता है वो होता है ज्येष्ठ महीने में। वो गंगा दशहरा जो है ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। जैसे 2024 में गंगा जो दशहरा मनाया था वो 16 जून को मनाया जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गंगा दशहरा वैशाख शुक्ल पक्ष में, जो कि गलत है। बाकी दीपावली कार्तिक अमावस्या ठीक, यम द्वितीया कार्तिक शुक्ल पक्ष ये भी ठीक, शिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण पक्ष ये भी ठीक। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा डी, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी है, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो यहाँ पे इन 6 क्वेश्चनों का जो है सेट भी पूरा हुआ, क्योंकि इसमें ये जो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कभी कभी यार, हिंदू धर्म के त्योहार और इनके पक्ष और जो है इनके महीनों के हिंदी के नाम भी, कुछ मेन जो त्योहार हिंदू धर्म में मनाए जाते हैं उनका भी याद होना चाहिए, वो भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये 6 क्वेश्चन उत्तराखंड के भी कंप्लीट हुए हैं। अब शुरू करते हैं सामान्य ज्ञान के 6 क्वेश्चन को। 6 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के भी हैं इसमें, ज़रा फटाफट से इसको भी देख लेते हैं। तो आप लगाइएगा आंसर अपने। ये पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नागार्जुन द्वारा किस सूत्र में सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया? माध्यमिक सूत्र, महाविभाज सूत्र, संरचना सूत्र या योग सूत्र? बताइए। नागार्जुन किसके समय में था? नागार्जुन जो था वो कनिष्क के समय में था।
तो नागार्जुन द्वारा किस सूत्र में सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया? वो किया गया था ऑप्शन नंबर ए, माध्यमिक सूत्र। तो जो ऑप्शन नंबर ए है, माध्यमिक सूत्र है जो है, उसमें जो है सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था और कनिष्क के समय में ये नागार्जुन था। ठीक है, नागार्जुन हो गया, वसुमित्र हो गया, ये सब कनिष्क के समयकालीन थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर का क्वेश्चन। निम्न में से किसके द्वारा प्रक्रमांक की उपाधि ग्रहण की गई? ए समुद्रगुप्त, बी श्रीगुप्त, सी चंद्रगुप्त प्रथम और डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो कौन था जिसने प्रक्रमांक की उपाधि ग्रहण की? वो था समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त को प्रक्रमांक की उपाधि जिसने धारण की हुई थी। तो सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? 22वां कोलकाता में हुआ था, 23वां सूरत में हुआ था, 24वां लाहौर में और 25वां इलाहाबाद में। तो कांग्रेस का जो विभाजन है वो किस अधिवेशन में हुआ? वो हुआ था ऑप्शन नंबर बी, 23वां सूरत अधिवेशन में जो है कांग्रेस का विभाजन हुआ था। तो सही आंसर बी ऑप्शन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की? दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय या महादेव गोविंद रानडे। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महादेव गोविंद रानडे। इन्होंने पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना की हुई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारत में पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम में हुई? बताना है, भारत में पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम में हुई? तो ये जो है इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। भारत शासन अधिनियम 1892 जो था, उसमें पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी। और साथ साथ क्या भी हुआ था, उसी में हुआ था कि 1892 ईस्वी में वार्षिक बजट पर भी जब बजट होता था तो प्रश्न पूछने और उस पर बहस करने के अधिकार भी प्रदान कर दिया गया था। तो ये दो चीज़ें तो इस भारत शासन अधिनियम 1892 में हुई थी। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान का, अनुच्छेद 117 का संबंध किस विधायक विधायक हो गया, सॉरी विधेयक था, होना था, थोड़ा गलत हो गया। अनुच्छेद 117 का संबंध किस विधेयक से? पहला है वित्त विधेयक से, नंबर दूसरा धन विधेयक से, नंबर सी विनियोग विधेयक से या डी बजट से। बताइए अनुच्छेद 117। तो ये जो है इसका सही आंसर होगा धन विधेयक। तो अनुच्छेद 117 का संबंध किस विधेयक से है? नहीं सॉरी गलत हो गया, धन विधेयक से नहीं है, सॉरी गलत, वित्त विधेयक से। गलत हो गया, धन विधेयक से नहीं, वित्त विधेयक था। अनुच्छेद 117 का संबंध जो है वो वित्त विधेयक से। तो ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 117 का संबंध वित्त विधेयक से है। तो ये सामान्य ज्ञान के 6 क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए। तो आपने लगाए होंगे इन क्वेश्चंस के आंसर। ये एक प्रिपरेशन के तौर पे है आपका प्रैक्टिस सेट, जो तीसरा सेट मैंने ये बनाया है, इसमें देखिए क्वेश्चंस को कीजिए, प्रिपरेशन में होंगे, तैयारी चल रही होगी आपकी। तो एक छोटा सा पहल मेरी भी है इन क्वेश्चंस ऐसी सीरीज़ देने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक